हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको ये लेटर दिख रहा है प्रोफेसर मनीष जोशी जी का, और ये यूजीसी के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो लेटर ये अपलोड किया है, पब्लिक नोटिस है 6 जुलाई का। इसलिए क्या है कि इसमें क्लियर इन्होंने किया है कि जो यूजीसी ने अपने नॉर्म्स चेंज किए हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, उसको लेकर यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि किस पोजीशन पे यहाँ पर चेंज हुआ है। इनके 2018 का जो यूजीसी का गजट था, और जो अभी इसके बाद इसमें अमेंडमेंट करने के बाद 2023 में जो लागू हुआ है, 2021 में लागू होना था लेकिन 2023 में हुआ, तो उस सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि क्या चेंज हुआ है। क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि नेट, स्लेट और सेट वाले ही केवल क्या फॉर्म भर पाएंगे, या पीएचडी वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सब को लेके तो सारी बात यहाँ पर क्लियर करूँगी। कोई बड़ी यहाँ पर विशेष बात नहीं है, ना ही विशेष कोई चेंज हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो स्वागत है आपका, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा इन्होंने लिख रखा है कि यानी क्लियरिफिकेशन किया है इन्होंने कि यूजीसी ने जो रेगुलेशंस हैं उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, और इसमें ये लिखा है इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ये दोनों बातें याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, कि क्या क्या इन्होंने अपने जो अमेंडमेंट किए हैं 2018 वाला जो इनका इसमें रेगुलेशन था यूजीसी का, उसमें फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट के बारे में पूरा बताया। तो इस लेटर को पढ़ने के लिए केवल एक बात ध्यान रखने की बात है कि ये जो लिखा है 3.10 जो यूजीसी का रेगुलेशन था 2018 का, उसमें ये था कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आप जॉब चाहते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो पीएचडी मैंडेटरी थी, ठीक है, आवश्यक थी, ज़रूरी थी। विदाउट पीएचडी आप फॉर्म नहीं भर सकते थे, यानी कि केवल नेट क्वालिफाइड जो बच्चे थे वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। और ये नियम जो था ये 1/7/2021 को लागू होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और फिर ये कहा गया कि 1 जुलाई 2023 से ये लागू होगा। इसी में चेंज किया है बस, ये सारी मैं आपको बताऊँगी। तो इन्होंने ये कह दिया है कि अब चाहे आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालें, चाहे आप किसी कॉलेज में फॉर्म डालें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो नेट, सेट या स्लेट होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर मैं आपको, तो इसकी का पूरा मैं आपको जियो दिखाती हूँ, 1 मिनट दोस्तों, और पूरा वीडियो में यहाँ पर बने रहिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पर, ये 2018 वाला, ये यूजीसी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसका क्लॉज दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये वाली पोजीशन पर यहाँ पर चेंज हुआ है, बस इसको हटा दिया गया है। अभी आपको वो भी दिखाऊंगी जो हटाया गया है। पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ लिखा है। ये 1/7/2021 से जो है अफेक्टेड थी, ठीक है, ये बात कही गई थी कि अफेक्टेड रहेगी, लेकिन कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ये इनका नियम था। तो इसमें बस यहाँ पर चेंज हुआ है। अभी मैं आपको अब दूसरा जो वो भी इनका जो नया आया है नोटिफिकेशन, उसको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक बात और भी लिखी है कि अगर जिस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं हो, वो पीएचडी तो होती है, मतलब नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो केवल पीजी वाले भी आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि वो नेट क्वालिफाइड है नहीं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नेट है, तो नेट का तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं होता है ना, तो नेट के उसमें आते ही नहीं क्राइटेरिया में, तो केवल पीजी वाले भी फॉर्म भर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ जो अभी लेटेस्ट है। अब ये यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये 3.9 है, 3.10 यहाँ पर देखिए हटा दिया गया है। यानी कि जो इन्होंने ये कहा था कि अब पीएचडी जो है, पिछली बार इन्होंने कहा था, जो इनके पिछले क्लॉज में लिखा था कि 3.10 में पीएचडी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसको हटा दिया। अब इन्होंने क्या कह दिया, ये देखिए, अब इन्होंने इसमें ये कह दिया कि इन सारे सब्जेक्ट में जो है आपके लिए डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट होता है, तो यहाँ पर ये नियम इन्होंने लगा दिया है कि 55% आपके नंबर होने चाहिए इक्विवेलेंट किस में,
पीजी में, और लेकिन आप जब उसमें आते हैं कैटेगरी में तो आपको 5% की छूट भी मिलती है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये कह दिया कि इस क्वालिफ़िकेशन को पूरे करने के साथ यूजीसी या सीएसआईआर या सिमिलर कोई भी टेस्ट है, अगर सेट, स्लैट, सेट या नेट जो भी आप क्वालिफाइड हैं तो वो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी। तो यहाँ पर बस इसमें यहाँ पर ये चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये अगर पीएचडी वाले इसके साथ साथ ये है कि नेट और स्लेट और सेट अगर पीएचडी वाले किए हुए नहीं हैं, जो पीएचडी अवॉर्डेड बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए मैंने बताया था यूजीसी के नॉर्म्स हैं। तो यूजीसी के नॉर्म्स देखिए ये पूरे लिखे हैं, अगर आपके इसके अकॉर्डिंग पीएचडी आपकी अवॉर्डेड है तो आपको जो है नेट, सेट और स्लेट से जो है आप उससे छूट मिलेगी और केवल पीएचडी वाले भी उस फॉर्म को भर सकेंगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भले ही नेट स्लेट रखी गई है, इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे पीएचडी नहीं होते हैं, नेट उन्होंने अभी कंप्लीट किया, वैकेंसी आ जाती है तो वो क्या करें, तो इसलिए इस नियम को बदला गया है कि यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में तो था ही, आप मतलब आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए पूरा लिखा, पीएचडी डिग्री कैंडिडेट की रेगुलरली मोड पे होनी चाहिए। एवोल्यूशन पीएचडी का लिखा है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू होनी चाहिए। ओपन पीएचडी का वाइवा आपका हो। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्कआउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन आ क्या है रिफ्रीड जर्नल। ठीक है, कैंडिडेट हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशंस दिए हों उसने कॉन्फ्रेंस के, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पीएचडी के वर्क के दौरान। और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि एज एवर आर टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द डीन और डीन एकेडमिक अफेयर्स, तो आपके रजिस्ट्रार के द्वारा ही सर्टिफाइड होना चाहिए। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी है, ये सारी क्राइटेरिया आप पूरे कर रहे हैं, तो आपको नेट, सेट और स्लेट से जो है छूट मिलेगी। पीएचडी वाले जो पीएचडी अवॉर्डेड हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पीएचडी परस्यूइंग की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर केवल इतना है और ऐसा कोई इशू नहीं है कि पीएचडी वाले जो हैं वो नहीं, उन्हें नहीं मिलेगी जॉब, या नेट, स्लेट और सेट वाले हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी, है ना। तो ये सब नहीं है, बस यही है कि जो यूनिवर्सिटी में रूल था उस रूल को चेंज किया है। कॉलेजेस में तो वैसा ही रूल है जो भी है। ये देखिए रिलैक्सेशन का लिखा है 55 से 50% जो है ओबीसी एससी वालों के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ ये लिखा है 19 सितंबर 1991 में अगर मास्टर डिग्री उससे पहले की आपकी है, यानी कि पीजी जो है आपने 1991 से पहले की हुई है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो 55% ना मानकर 50% भी है तो भी आपको वैलिड माना जाएगा। ये सब इसमें बातें लिखी हुई है, काफ़ी इनके क्लॉज हैं। तो यहाँ पर बस मुझे यही बताना था आपको कि क्या चेंज किया है, और ऐसा कुछ चेंज नहीं है। अगर वीडियो में आपको समझ में आया कि हाँ कहाँ पे चेंज हुआ है, किस लेवल का चेंज हुआ है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।